श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम चतुः पंचाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम चतुः पंचाशः सर्गः। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना। गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। इस दिव्य कथा को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोन्वकर्षत। नीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता। भक्तजनों, 54वें सर्ग की कथा बड़ी रोचक हो रही है। शतानंद जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले चली। हे रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ अर्थात कामधेनु मैया अत्यंत शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता। किं मयापकृतं तस्य महर्षिर्भावितात्मनः यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। प्रेमी जनों, गाय माता विचार करने लगी मन ही मन, अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है?
जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इति संचिन्तयित्वा तु निश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः। प्रेमी जनों, शतानंद जी ने राम जी से कहा, हे शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई। शबला सारुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वनाम्। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ के समीप जाकर कामधेनु मैया उनके सामने खड़े हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती हुई, चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्राह्मणः सुत यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः। भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रही हैं। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः इदं वचनमब्रवीत् शोकसन्तप्त हृदयां स्वसारमिव दुःखिताम्। भक्तजनों, कामधेनु मैया के ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ माता से इस प्रकार बोले, न त्वां त्यजामि शबले नापि मे पकृतं त्वया एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः। भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने कहा, हे शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा विश्वामित्र अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। हे कामधेनु, मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं।
इयम् अक्षौहिणी पूर्णा गजवाजीरथाकुला हस्ते ध्वज समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः। हे शबले, इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं, अर्थात मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। एवमुक्त्वा वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम्। भक्तजनों, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। न बलं क्षत्रियस्याहुः ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम्। प्रेमी जनों, कामधेनु मैया गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर बोली, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यः तेजस्तव दुरासदम्। हे ब्राह्मण, आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं हैं, अर्थात आपसे बहुत कमजोर हैं। आपका तेज दुर्धर्ष है। नियुङ्क्ष्व मां महातेजः त्वं ब्रह्म बलसंभृतां तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः। प्रेमी जनों, कामधेनु मैया ने कहा, हे महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलार्दनम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत्तदा तस्याहं भारवोत्सृष्टाः पहलवाः शतशो नृप। भक्तजनों, शतानंद जी कहते हैं, श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए।
नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः पहलवान् नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पहलवान् शतशस्तदा। राम वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। भूय एवासृजद्घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैः हेमकिञ्जल्कसन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः हेमवर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवन काम्बोजा बर्बराशाकुलीकृताः। भक्तजनों, शतानंद जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राम, विश्वामित्र जी द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और महातेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जात के योद्धा व्याकुल हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुःपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार कामधेनु मैया सदा सर्वदा आप सबके मनोरथ पूर्ण करें, सफल करें। कल्याण मस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय